लीजिए श्री विवेक सारस्वत जी माननीय गोविंद जी का पटका पहनाकर स्वागत करेंगे। श्रीमान स्वीटी जी मेयर साहब का स्वागत करेंगे पटका पहनाकर। संजय गोयल जी एक ही काम करेंगे, सबको टोपी पहनाएंगे। और विक्रांत जी की टोपी हो सके तो निकाल लियो, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। ने बोला मान भी जाएंगे तो क्या है, होली तो है ही। रीता राजपूत जी आदरणीय जी, हाँ भैया भाई साहब आनंद जी का विवेक जी। अब मेरा निवेदन आदरणीय गोविंद जी भाई साहब से कि आज के पर्व महापर्व के विषय में कुछ न कुछ 2 मिनट 4 मिनट ऐसा बोलेंगे जिससे मार्गदर्शन देंगे हमको और आशीर्वाद भी मिलेगा। ऐसे आशीष वचनों के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री गोविंद जी भाई साहब। अपने इस होली मिलन समारोह में मंच पर उपस्थित जिला पंचायत श्रीमती विजय सिंह जी, अपने शहर की विधायिका जी श्रीमती मुक्ता जी, महापौर श्री प्रशांत सिंघल जी, अपने महानगर के प्रचारक श्री विक्रांत जी, कार्यक्रम के आयोजन में बहुतों की बड़ी भूमिका है, तो सारे नियोजन में जिनका योगदान है ऐसे सभी कार्यकर्ता, डॉक्टर विवेक सारस्वत जी, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, मातृशक्ति, इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, इसके बीच है नहीं। बस यह है कि ये पर्व हमको एक बहुत बड़ा संदेश देता है। जिस प्रकार ये संस्कृति केवल भारत की संस्कृति नहीं, एक सीमा में बंधा हुआ देश केवल इसकी संस्कृति नहीं है। तो ये संस्कृति नेपाल से भी जुड़ी हुई है। इसीलिए जैसे सीमाएं एक निश्चित तो होती हैं, लेकिन बहती हुई पवन, नदी का बहता हुआ पानी, उड़ते हुए पंछी ये कभी सीमाओं में नहीं बनते हैं। उस प्रकार हमारी भारत की संस्कृति इस सीमा में बंधी हुई नहीं है। इसने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों देशों को, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को उद्धार करने का काम किया है। इसीलिए जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं, उसी प्रकार से हमारी संस्कृति भी अनंत है। और धीरे 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 हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, इसका विस्तार भी हमको अनंत करना है। इसीलिए केवल भारत में रहने वाले, भारत समाज के बारे में सोचने वाले हम ना बनकर दुनिया के तमाम समाज के बारे में सोचने वाले हम बने। उसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने एक सपना और सोचा है कि भारत का अखंड निर्माण, यानी कि फिर से भारत अखंड बने। इसका भी संकल्प हमारे मन में लेने की आवश्यकता है। अभी तो हम फूलों की होली खेल रहे हैं, लेकिन जब ये सपना पूरा होगा तो एक बहुत विशाल होली, उसका भी आयोजन हम सब करेंगे। लेकिन ये सब कैसा पूरा होगा, तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हम सब लोगों ने देखा है। भगवान राम के मंदिर का निर्माण तो हो गया, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन अब जो राष्ट्र मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हम सबको मिलकर करनी है। और धीरे धीरे हम इस राष्ट्र निर्माण में देश समाज के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, छोटे मोटे पद प्रतिष्ठा, दायित्व, जाति बिरादरी, छुआछूत और बहुत सारी बातों से ऊपर उठकर, क्योंकि ये अखंड भारत का निर्माण और संपूर्ण दुनिया में कल्याण लाने का काम ये भारत करेगा। हम सबको करना है अपने पौरुष पराक्रम के सहारे। इसीलिए मिलकर और ये होली के रंग में ऐसे रंग जाएं कि हमारे अंदर की नफरत की कोई बात हो, वो सारी की सारी बात मिट जाए और एक विशाल और विराट चिंतन हमारे मन से प्रस्फुटित हो और हम देश समाज के लिए कुछ कार्य करने वाले बन पाए। और ये जिंदगी बहुत छोटी है, इस जिंदगी में बड़े काम करने हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें, दुख दर्द, समस्याएं, परेशानी ये जीवन में जुड़ी तो रहती है, लेकिन इस जिंदगी में हम लोग वो सुनते हैं, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। तो इसके बीच में केवल जीवन का मतलब इतना ही नहीं है, उसी में कहा गया है